अवगत गत से परे चार वेद से दूरी, दास गरीब अधर बसू अवगत सत कबीर। मैं अवगत गत से परे चार वेद से दूर, दास गरीब दसों दिशा में सकल सिंध भरपूर। सकल सिंध भरपूर हूँ खालक हमरा नाम, दास गरीब अजात हूँ तै जो कहा बलि जाऊं मैं। क्या आपने मुझे कुजात कहा, नीच कहा, उसके लिए मैं बलिहारी हूं आपका, लेकिन मेरा कोई जात नहीं है, आजात हूं और मैं वही हूं जो मैं आपको कह चुका हूं। क्या बताते हैं? ए स्वामी सृष्टा में और सृष्टि मेरे तीर, दास गरीब अधर बसो मैं अवगत सत कबीर। ए स्वामी जी मैं सृष्टा हूं, सृष्टा माने सारी सृष्टि का रचने वाला, और ये सारी सृष्टि मेरे ही आधार है, सृष्टि मेरे तीर और मैं अधर यानी ऊपर वास करता हूं सतलोक में, और मेरा सत कबीर नाम है, अवगत सत कबीर। कौमी धरणी आकाश में मैं व्यापक सब ठोरे, दास गरीब नहीं दूसरा हम समतुल नहीं ओरे। कहते हैं सब ब्रह्मांडों के अंदर मेरी ही सत्ता है और मेरे बराबर कोई भी समर्थ शक्ति नहीं है। परमात्मा अपनी महिमा बता रहे हैं। हमसे ही पानी पवन है, हमसे धीधर आकाश, दास गरीब तत्व पांच में हम ही शब्द निवास। अब इसमें एक बहुत ही गहरी बात कही है कि मैं सब जगह कैसे व्यापक हूं। कबीर साहब कहते हैं जैसे तत्व पांच में हम ही शब्द निवास। पांच तत्व कौन कौन से हैं? ये हैं आकाश, अग्नि, वायु, जल और पृथ्वी। अब आकाश का गुण शब्द है, जो हम ये आवाज हमारी एक दूसरा सुनते हैं, आवाज सुनते हैं, ये आकाश का गुण है। तो आकाश का गुण जो है वो शब्द है। जो भी आवाज खुड़का दुड़का जो भी होता है, बोलना है या कोई वैसी आवाज होती है, विसल आती है, ये आकाश का गुण है। ठीक है। अब प्रथम है आकाश और दूसरा है पवन। अब जैसे वायु का गुण है स्पर्श, ठंडा और गर्म जो लगता है ये वायु का गुण है। अब जैसे वायु चलती है और सर सर की आवाज आती है, इसमें दो गुण है। अपना गुण तो है स्पर्श, और जो उसमें सर सर की आवाज आती है, सें की आवाज आती है, आकाश का गुण 7 है। अब तीसरा गुण है, तीसरा तत्व है अग्नि। अग्नि का अपना गुण तो है रूप, क्योंकि प्रकाश के बिना रूप नहीं दिखाई दे सकता, नहीं अग्नि का रूप है। अग्नि जलती है तो उसका आकार बनता है और उससे हमें दिखाई देता। तो अग्नि का अपना गुण तो रूप है, और उसमें बकड़ बकड़ की आवाज आती है और वो गर्म ठंडी लगता है। तो उसमें दो गुण और हैं। जो बकड़ बकड़ की आवाज आती है वो तो आकाश का गुण है शब्द, और जो गर्म लगती है ये वायु का गुण है। अब इसमें शब्द कंस्टेंट चल रहा है, ये ध्यान देने की बात है। तो इस एक दोहे को समझाने के लिए परमात्मा की वाणी को अब कितना प्रमाण देना पड़ेगा। चौथा तत्व है जल। जल का अपना जो गुण है वो खारा और मीठा रस है, और वो दिखाई देता है, उसका रूप है, तो वो अग्नि का गुण है। और ऊपर से तड़ तड़ की आवाज आती है तो आकाश का गुण है। तो इसमें 4 गुण विद्यमान है, लेकिन शब्द कंस्टेंट है, इसमें भी शब्द विद्यमान है। शब्द का गुण आकाश का गुण विद्यमान है शब्द। और 5वां तत्व है पृथ्वी। अब पृथ्वी का जो अपना गुण है वो गंध है। गंध जैसे सूखा डला हो, उसके ऊपर पानी डाल दो, उसमें से महक निकलेगी। पृथ्वी का अपना गुण तो महक है, और जो रूप है वो अग्नि का। और उसको चाक कर देखें, जीभ का लगाओ, खारा मीठा लगेगा तो वो जल का, हाथ के लगेगा महसूस होगा स्पर्श, तो ये वायु का गुण है। और ऊपर से गिरेगा धड़ाम तो वो आवाज आएगी, तो आकाश का गुण शब्द। कहने का भाव ये है कि शब्द जो है, आकाश का जो गुण शब्द है वो 500 तत्वों में विद्यमान है, वो सर्वव्यापक है। अन्य का गुण सर्वव्यापक नहीं है। तो यहां क्या कहते हैं कि जिस प्रकार ये गुण आपको समझाया है कि शब्द सबके अंदर विद्यमान है,
ऐसे ही मेरी शक्ति पूरे ब्रह्मांडों में समाई हुई है। अपना अपनी सतिथि भी अन्य भगवानों की है। जैसे 21 ब्रह्मांड में ब्रह्म का जो है शासन है, और एक ब्रह्मांड में ब्रह्मा विष्णु महेश एक विभाग के मंत्री हैं, ये भी हैं, लेकिन इनके ऊपर मेरी भी सत्ता साथ है। अब इसको समझाने के लिए क्या बताते हैं, हमसे ही पानी हम पवन हैं, हमसे ही धरनी आकाश, दास गरीब तत्व पांच में हम ही शब्द निवास। जैसे पांचों तत्वों में शब्द की तरह हम पूरे ब्रह्मांडों में हमारी सत्ता है, पूरी हमारी शक्ति के बिना ये कुछ भी नहीं कर सकते। जैसे शब्द, आकाश का गुण शब्द प्रत्येक तत्वों में समाया हुआ है। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निःशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।